नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एमएलआई सेकेंड सेमेस्टर का पेपर जो है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज एंड लिटरेचर इन सोशल साइंसेस, इसके चैप्टर 1 की क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल साइंस एक्सप्लेन। तो सोशल साइंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। सोशल साइंस जो है एक ब्रॉड एकेडमिक फील्ड है जिसमें ह्यूमैनिटी, ह्यूमन साइंस, बिहेवियर, इंटरेक्शंस को लाइब्रेरी साइंस ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सोशल साइंस इज अ क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग और disseminating the knowledge that helps researchers, policy makers and the public under the various social structures। तो सोशल साइंस जो है एक क्रूशियल और है किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए, पॉलिसी मेकर्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरीज जो है एक इंफॉर्मेशन हब के बारे की तरह सर्व करती हैं। ये कलेक्ट करती हैं, क्लासिफाई करती हैं, प्रोवाइड एक्सेस टू द सोशल लिटरेचर। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, क्लासिफाई करती हैं और इसके यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ताकि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में नॉलेज का इफिशिएंट फ्लो हो सके। तो रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोशल साइंस, लाइब्रेरी का रोल क्या है सोशल साइंस में? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है, बुक्स हो, जर्नल्स हो, रिपोर्ट्स हो, इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है ताकि रिसर्चर्स इसको इन फ्यूचर यूज कर सकें। ठीक है, एक्सेस, इंफॉर्मेशन एक्सेस, ये इंफॉर्मेशन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डिजिटल आर्काइव्स, स्टैटिस्टिकल डेटाबेसिस को भी इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को भी इंक्लूड करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करता है किसी भी हिस्टोरिकल कंपोनेंट्स को और रिसर्च को। ठीक है, रेफरेंस एंड रिसर्च सपोर्ट, लाइब्रेरी रिसर्चर्स को रेफरेंस में, साइटेशन टूल्स में, असेसिंग में किसी भी एकेडमिक डाटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। इसके लिए जेस्टर, स्कोपस और गूगल स्कॉलर का यूज कर सकते हैं। डिसएसिमिनेशन ऑफ सोशल नॉलेज, सोशल साइंस नॉलेज, ये लाइब्रेरी फैसिलिटेट करता है नॉलेज शेयरिंग को ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के थ्रू, इंटर लाइब्रेरी लोन्स के थ्रू और रिसर्च रिपोजिटरीज के थ्रू। सोशल साइंस डिसिप्लिन एंड लाइब्रेरी साइंस, सोशल साइंस बहुत सारे डिसिप्लिन में कैटर करता है लाइब्रेरी साइंस के साथ, और रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करता है। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इसमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है एंथोग्राफिक स्टडी को, कल्चरल रिसर्च को, डेमोग्राफिक डाटा को। पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, इसमें गवर्नमेंट के जितने भी लीगल रिकॉर्ड्स, पॉलिसी मेकर पेपर्स और जो होता है पॉलिटिकल एजेंडाज उसको प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडीज, इसमें लाइब्रेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मार्केट रिसर्च डाटा को और इकोनॉमिक थ्योरीज को प्रोवाइड करता है। उसके बाद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के पॉइंट से देख लेते हैं। आर्काइव्स हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है पब्लिक के लिए और एकेडमिक यूजर के लिए। डिजिटल इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑन सोशल साइंस, डिजिटल लाइब्रेरी का क्या इम्पैक्ट है सोशल साइंस पे, वो भी देख लेते हैं। ये ई बुक्स और ऑनलाइन जर्नल्स को यूज करने में हेल्प करता है। डिजिटली एक्सेस, सोशल साइंस के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटली एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज के तौर पे काम करता है, जिसके लिए सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क यूजर्स को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। बिग डाटा एंड एआई लाइब्रेरीज, ये बिग डाटा और एआई लाइब्रेरीज के तौर पे भी काम करता है ताकि डाटा को इफिशिएंटली शेयर किया जा सके। ठीक है, तो ये कह सकते हैं लाइब्रेरी साइंस सोशल साइंस के फील्ड में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन गेटवे के तौर पे। ठीक है, और हिस्ट्रिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के दौरान सोशल साइंस का क्या डेवलपमेंट था उसको देख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो सोशल साइंस था उसका बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पे इमर्ज करके आया। इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, अर्बनाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, मेजर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हुए इस टाइम पे। ठीक है, की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस में जो की फैक्टर से ग्रोथ करने वाले क्या थे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन,
ठीक है, जिसने रैपिड ग्रोथ को बढ़ाया, अर्बनाइजेशन को बढ़ाया, ठीक है, लेबर राइट्स के बारे में बात की और सोसाइटी के साइंटिफिक स्टडी के बारे में भी बात किया। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होगा, इसने पॉलिटिकल साइंस को एक स्टडी के तौर पे उभार करके लाया, गवर्नमेंट के वर्किंग को स्टडी करने के लिए इसने प्रेरित किया। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, इसने इंस्पायर किया नेचुरल साइंस को, स्कॉलर्स को, ताकि जो भी ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करे एज कम्पेयर टू द सोसाइटी। कॉलोनियल एक्सपेंशंस को भी देखा गया इसमें, यूरोपियन कॉलोनीज बहुत ज़्यादा लीड करने लगी वास्ट लेवल पे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और कंपैरेटिव सोशल स्टडीज किया। मेजर सोशल साइंस डिसिप्लिन एस्टैब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में सोशल साइंस के जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या था, सोशियोलॉजी, जिसके फादर अगस्टा कामेट को बोला जाता है। उन्होंने पॉजिटिविज्म एडवोकेटिंग द स्टडी एंड सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स किया। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का है, इकोनॉमिक्स को फादर कहा गया। कार्ल मार्क्स थ्योरीज में दी गई। पॉलिटिकल साइंस में जॉन स्टुअर्ट मिल और एलेक्स डे ट्रेवेकोली ने गवर्नमेंट सिस्टम्स को स्टडी किया। एंथ्रोपोलॉजी में लेविस हेनरी मॉर्गन ने स्टडी किया ह्यूमन सोसाइटीज को। और साइकोलॉजी में विलियम वोडंट ने स्टेब्लिश किया फर्स्ट साइकोलॉजी लैब 1879 में, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ 19th सेंचुरी डेवलपमेंट। 19th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसने एम्पेरिकल रिसर्च मेथड को, सोशल साइंस को मोर सिस्टमेटिक बनाया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन पे जोड़ किया, और ह्यूमन बिहेवियर को, इकोनॉमी को स्टडी किया, ठीक है। अगला जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो सोशल साइंस का डेवलपमेंट है उसका क्या था, तो देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में सोशल साइंस ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया और रिफाइंड होकर के मार्केट में आया। इसने बहुत ज़्यादा रैपिड एडवांसमेंट को देखा, रिसर्च मेथोडोलॉजीज को देखा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को देखा, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज को भी देखा। इसमें वर्ल्ड वार का प्रभाव था, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव था, और टेक्निकल एडवांटेजेस का भी प्रभाव आया, और इकोनॉमिक शिफ्ट जो हो उसके बारे में भी इसमें देखा गया, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले राइज ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। सोशल साइंस ने अडॉप्ट किया क्वांटिटेटिव मेथड्स को, और इसने सर्वे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे वर्क किया, और सोशल साइंस के इम्प्रूव रिसर्च में एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो गया, इसने डाटा को एनालाइज किया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस से जो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक चेंजेस थे उसको स्टडी किया। डीकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसने कॉलोनियल रोल को खत्म किया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया, और नए प्रोस्पेक्टिव को लेकर के आया एंथ्रोपोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, और डेवलपमेंट स्टडीज में, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ सोशल थ्योरीज, इसमें नई तरह का सोशल थ्योरी डेवलपमेंट कर गया, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द के नाम सुना गया। मेजर चेंजेस क्या थे, मेजर डेवलपमेंट था, सोशोलॉजी आया, इसमें एरिक डोरमन ने, मैक्स वेबर, टेलकॉट ने सोशोलॉजिकल थ्योरीज को डेवलप को और सोशल स्ट्रक्चर्स पे बात की। साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म जिसे B.F. स्किनर ने दिया, साइको एनालिसिस जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जीन पिगनेट ने दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो था इकोनॉमिक्स में जॉन केन्स ने केन्जियन इकोनॉमिक्स को डेवलप किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर बात की। मिल्टन फ्रेडमैन ने मॉनेटरिज्म को और शेपिंग फ्री मार्केट पॉलिसीज पे फोकस किया, और डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, स्पेशली द राइज ऑफ यूनाइटेड नेशंस और कोल्ड वॉर को देखा 20th सेंचुरी ने। एंथ्रोपोलॉजी में क्लॉड लेविस स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म, एम्फेसिस ऑन द कल्चरल पैटर्न के ऊपर फोकस किया। हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री से शिफ्ट है सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, और ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ को और उनके मोमेंट्स को एनालाइज किया गया। उसके बाद ज्योग्राफर्स ने
अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज और जियोपॉलिटिक्स को स्टडी किया थ्रू द यूज ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस लाइक सैटेलाइट इमेजिंग। ठीक है, इसके अलावा जो और चेंजेस में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को स्टडी किया गया, जो कॉम्बिनेशन था साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो कॉम्बिनेशन था सोसाइटी और गवर्नमेंट्स का। सोशल साइकोलॉजी जो कॉम्बिनेशन था बिहेवियर इन सोशल साइंस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को। पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स ने भी लोगों को प्रभावित किया। ग्लोबलाइजेशन ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रभावित किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।